ये तो सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से ही आउटसाइडर्स को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलने लग गई थी और ऑडियंस नेपो किड्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट हो गए थे। तो एक आउटसाइडर कार्तिक आर्यन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला नेटिजन्स की तरफ से और इवन करण जौहर ने उन्हें बैन भी कर दिया था अपने प्रोडक्शन हाउस से, जिसकी वजह से करण जौहर को और ज़्यादा हेट मिला और कार्तिक आर्यन को और ज़्यादा सिंपैथी और सपोर्ट मिला फैंस का। इवन कार्तिक आर्यन एक सेल्फ मेड एक्टर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और बॉलीवुड में विदाउट एनी बैकग्राउंड सपोर्ट उन्होंने अपना नाम बनाया है और अपना सक्सेसफुल एक्टिंग करियर बनाया है। और एक चीज़ और जिसने उनके करियर के सक्सेसफुल होने में रोल प्ले किया वो था उनका अग्रेसिव पीआर। उनके पीआर ने भी उनकी ये इमेज पुश की है कि वो बहुत हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं एंड सेल्फ मेड एक्टर हैं। और अगर हम बात करें करण जौहर और कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 मूवी साथ करने वाले थे, लेकिन फिर करण जौहर को तो आउटसाइडर से पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, उन्होंने सडनली ही दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को रिमूव कर दिया। लेकिन करण जौहर को मुंह की खानी पड़ी और उन्हें वापस से कार्तिक आर्यन को लेना पड़ गया क्योंकि उनका प्रोडक्शन हाउस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था। और इससे कार्तिक आर्यन का थोड़ा सा हमें डेस्परेट बिहेवियर भी देखने को मिला था कि वो भी कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहे थे करण जौहर के साथ वर्क करने के लिए, जबकि करण जौहर ने एक टाइम पे उन्हें बैन कर दिया था। मे बी वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते बिकॉज ही इज़ वेरी स्मार्ट। सुशांत सिंह राजपूत का तो हम सबको याद है कि करण जौहर ने और बॉलीवुड माफिया ने मिलकर उनका क्या हाल किया था। अब लोग ये नहीं चाहते थे कि वो कार्तिक आर्यन और इन जैसे ऑन टैलेंटेड आउटसाइडर्स को गंवा दे सुशांत सिंह राजपूत की तरह, इसलिए कार्तिक आर्यन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली फैंस की तरफ से। और करण जौहर ने भी वापस से कांटेक्ट कर लिया कार्तिक आर्यन से कि वो उनके साथ मूवी करें, उन्हें वापस से अपने प्रोडक्शन हाउस में ले लिया मूवी करने के लिए। और उन्होंने तो इवन अनप्रोफेशनल होने का टैग भी लगा दिया था कार्तिक पे, लेकिन फिर भी कार्तिक मान गए उनके साथ वर्क करने के लिए बिकॉज सबको पता है बॉलीवुड में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। पहले तो करण जौहर सिर्फ टॉप हिट स्टार्स के साथ ही काम करते थे, फिर उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से एक फॉर्मूला लगाया कि उन्होंने स्टार के बच्चों के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन जैसे बिग स्टार्स जो थे ये अब इंटरेस्टेड नहीं थे उतना करण जौहर की मूवीज़ में काम करने के लिए, क्योंकि उनका कंटेंट अब टाइम के साथ वैसा नहीं रहा था। और ये जो फेमस सेलेब्स हैं ये तो टॉप क्लास की मूवीज़ और टॉप स्क्रिप्ट की मूवीज़ ही करते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो करण जौहर ने क्या किया, नेपो किड्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया अपनी मूवीज़ से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और हेट मिलने लगा उन्हें, क्योंकि वो इसके साथ साथ आउटसाइडर्स को हेट भी किया करते थे। कैसे उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को साइडलाइन कर दिया, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को उन्होंने साइलेंटली बैन करवा दिया था। इवन श्रद्धा कपूर जो कि नेपो कीड़ी थी उनको भी उन्होंने बैन करवा दिया था आलिया भट्ट के साथ जेलसी में रहते हुए। परिणीति चोपड़ा को इतनी दफ़ा डिग्रेड किया क्योंकि वो आलिया भट्ट के साथ ही उन्होंने डेब्यू किया था। और फिर करण जौहर को जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा तो उन्होंने ये किया कि ऐसे ही नेपो किड्स को तो लॉन्च करते थे लेकिन साथ में एक आउटसाइडर को भी अपनी मूवी में कास्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों की सिंपैथी ले सकें। जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में तारा सुतारिया को, गुंजन सक्सेना में भी एक आउटसाइडर को उन्होंने कास्ट किया, एक फेमस एक्टर को, पंकज त्रिपाठी को, ताकि लोगों को फिर ये बात ना मिले कि वो सिर्फ नेपो किड्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन जो आउटसाइडर्स का रोल होता था वो इतना वीक होता था और मेन लीड पे तो सिर्फ नेपो किड्स ही होते थे और मूवी की स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ इतना बकवास होता था कि सिर्फ क्रिटिसिज्म और लॉस के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता था। अगर हम पास्ट में चले जाएँ तो करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने बहुत अच्छी अच्छी टॉप की मूवीज़ दी हैं विद बिग स्टार्स, लेकिन अब ना उनकी मूवी में कुछ स्टोरी होती है और एक्टिंग तो वर्स्ट होती है, डायरेक्शन भी कुछ नहीं होती, सॉन्ग्स भी अच्छे नहीं होते, कुछ भी अच्छा नहीं रहा। और ब्रह्मास्त्र मूवी से तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। मेन जो उनका धर्मा प्रोडक्शन लॉस में गया था वो ब्रह्मास्त्र मूवी की वजह से ही गया था। और रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ये मूवी हुई थी बहुत ज़्यादा फ्लॉप। और धर्मा प्रोडक्शन की टीम ने तो यही दिखाने की कोशिश किया कि ये मूवी सुपर हिट थी, लेकिन ये इतनी बुरी फ्लॉप हुई थी कि मतलब बिल्कुल ही लॉस में चला गया था धर्मा प्रोडक्शन और उन्हें अपने 50% शेयर्स को सेल भी करना पड़ गया था एक बिजनेसमैन को। ये भी आप सबको याद होगा कि अब सिर्फ 50% शेयर्स ही रह गए हैं यहाँ पे करण जौहर के पास। अब शाहरुख खान या ऋतिक रोशन उनके साथ मूवीज़ नहीं कर रहे तो उन्हें कोई ऐसा सुपरस्टार चाहिए था जो कि उनकी मूवीज़ को, उनके धर्मा प्रोडक्शन को फिर से प्रॉफिट में लेके जा सके। अब नेपो किड्स को तो लोग देखना ही नहीं चाह रहे थे, तो फिर उन्हें लगा कि कार्तिक आर्यन ये काम कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 बहुत हिट हुई है और उसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है। और
इसके साथ जितनी भी मूवीज़ आई थी वो सारी बकवास थी और बिल्कुल फ्लॉप हुई हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन की मूवी हिट हुई थी, लोगों को अच्छी लगी थी। और इस वजह से ही मे बी करण जौहर ने सोचा हो कि चलो अब मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, करण जौहर ने आउटसाइडर को फिर कास्ट कर ही लिया। और आज की 3 मूवी के भी जो पिक्चर्स हैं और जो ट्रेलर वगैरह है और शूटिंग की जो वीडियो है वो लीक हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि कार्तिक आर्यन की पीआर टीम जान के ये सब करे, क्योंकि वो डेस्परेट हो रहे हैं कार्तिक आर्यन बहुत ज़्यादा। तो ऐसे पहले मूवी आने से पहले अपनी लुक्स को और इनसाइड शूटिंग को सीन्स को लीक करना, ये सब क्या है, हाइप के लिए ही वो ये सब कर रहे हैं। और लोगों को उनका गेटअप इतना अच्छा नहीं लगा है आज के 3 में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कबीर सिंह से इंस्पायर्ड ये गेटअप हो, तो इस वजह से भी उन्हें थोड़ा सा ट्रोल किया जा रहा है। और कुछ लोगों को ये लगा था कि वो अक्षय कुमार को कॉपी करने की बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, जैसे भूल भुलैया में अक्षय एक्टिंग करते थे वैसे ही सेम उन्हें मिमिक करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर कार्तिक आर्यन, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब उन पर सूट करता है। इवन अक्षय कुमार ने भी एक ओल्ड एक्टर से इंस्पायर्ड होकर ही भूल भुलैया में कॉमेडी की एक्टिंग की थी, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो कार्तिक आर्यन भी अपना हार्डवर्क से अपनी डांसिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं, हमने देखे हैं उनका डांस, जो हुकअप स्टेप है भूल भुलैया का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उन्हें आईफा 2025 अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्टर का फॉर द मूवी भूल भुलैया 3। सो गाइज दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको क्या लगता है कार्तिक आर्यन इज़ रियली डिजर्विंग, और आपको उनका काम कैसा लगता है, और क्या उन्होंने सही किया है करण जौहर जिसने उनको एक टाइम पे इतना इंसल्ट किया था उसके साथ वापसी से पैचअप करके। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ video. Thanks for watching. Bye bye. See you again in the next video.